बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा की किचन में। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। कबाब पराठा रोल की रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करूंगी। कबाब घर पर ही तैयार करेंगे, बहुत ही मज़ेदार, चटपटे और करारे से। और साथ में बनाऊंगी खस्ता करारे पराठे, जिसको आप बहुत ही इंजॉय करेंगे। आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी ये रेसिपी दे सकते हैं, अपने लिए भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही चटपटी और मज़ेदार सी। कुछ चटपटा, मज़ेदार सा और डिफरेंट सा अगर आपने खाना है तो मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। कबाब पराठा रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम कबाब बनाने की तैयारी कर लेंगे। यहाँ चिकन ले लिया है मैंने, बोनलेस चिकन है। ये तकरीबन हाफ़ केजी के बराबर है। एक कटोरी मेरे पास चना दाल की है, जिसे मैंने आधे घंटे पहले भिगोकर रख दिया था। अब यहाँ पर प्याज लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के, और 2 ही मेरे पास हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने काट कर इसमें शामिल कर दिया है। 1 चम्मच भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने लगी हूँ। नमक हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर है 1 चम्मच भर कर, ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं है। कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून भर कर यहाँ पर मैं खुश्क धनिया का शामिल कर रही हूँ। हल्दी है हाफ़ टी स्पून और साथ में सफ़ेद ज़ीरा जाएगा 1 टेबल स्पून भर कर। काली मिर्च का पाउडर है हाफ़ टी स्पून, ये इसमें शामिल कर दें। और यहाँ पर मैं पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून। यहाँ पर मैं पानी का इस्तेमाल किया है, जितना आपकी दाल और चिकन की रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलें जी, इसको हम चूल्हे पर चढ़ा देंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, जब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। आटा तैयार कर लेंगे। 2 कप यहाँ पर मैंने मैदे के लिए हैं। आप अगर घर पर बना रहे हैं तो आप फ़ाइन आटे से भी बना सकते हैं, या रोज़मर्रा जो आटा आप इस्तेमाल करते हैं उससे भी बना सकते हैं। यहाँ हाफ़ टी स्पून मैंने नमक का 1 अंडा और 2 चम्मच भरकर दही के शामिल किए हैं। इससे आपके पराठे निहायत ही खस्ता, करारे और मज़ेदार से बनेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके डालती जाएं और इसको गूंदना नहीं है। देखें कुछ इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ सेम इसी तरह से कर लेना है आप लोगों ने। पानी का छींटा लगाते हुए हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ 3 टेबलस्पून भर कर ऑयल या घी, आप जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप इसमें शामिल कर लें और फिर इसको अच्छे से गूंद लें। थोड़ी सी हार्ड आपने इसकी डो को गूंदना है, यानी कि आटा हमारा थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। जैसे रोज़मर्रा हम रोटी चपाती पकाते हैं उससे थोड़ा सा सख्त होना चाहिए आटा, ताकि हमारे पराठे मज़ेदार से खस्ता और करारे बन सकें। जो हमने अंडा और दही शामिल किया है, इससे हमारे पराठे निहायत ही खस्ता, मज़ेदार और मुंह में घुल जाने वाले बनेंगे इंशाल्लाह ताला। आटा यहाँ पर हमारा गूंद चुका है। 1 से 2 मुट्ठी और लगा लेंगे और इसको कवर करके हम इसको 15 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे। अब आते हैं हम अपने कबाबों की तरफ। चिकन और दाल को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं कि हमारी दाल अच्छे से गल चुकी है कि नहीं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी अच्छा खासा खुश्क हो चुका है और दाल भी यहाँ पर हमारी अच्छे से टेंडर हो चुकी है। बस जी, इसका फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे हम और इसको ठंडा होने के बाद हम चॉपर में डालकर इसको चॉप कर लेंगे और इसका फ़ाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे कबाबों के लिए। फाइनली चिकन और दाल का पेस्ट हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसमें शामिल करने लगी हूँ हरा धनिया ढेर सारा, और पुदीना मैं 2 चम्मच के करीब इसकी पत्तियों को काट कर मैंने इसमें शामिल किया है। इससे निहायत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और इसके हम कबाब तैयार कर लेंगे। हाथों पर हम ऑयल लगा लेंगे ताकि हमारे हाथों पर चिपके नहीं बैटर। और मीडियम साइज़ की हम यहाँ पर टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। आपने बड़े साइज़ की टिक्कियाँ तैयार करनी हैं तो वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। देखें कुछ इस साइज़ में मैंने यहाँ पर टिक्की तैयार की है, बेहतरीन सी और मज़ेदार सी।
यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। यहाँ कबाब मैंने सारे तैयार कर लिए थे। अब इसकी कोटिंग के लिए 2 अंडे ले लिया मैंने और उसमें हल्का सा नमक और कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है और इसको फेंट कर इन कबाबों पर लगाकर हमने इनको फ्राई कर लेना है। अगर मैं आपको ज़्यादा डिटेल से बताती तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती। कबाबों को अच्छे से फ्राई करने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। कलर आने पर हम इनको उतार लेंगे। मज़ेदार सी, चटपटी सी और करारी सी हमारी टिक्कियाँ यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं। अब हम आते हैं आटे की तरफ और अपने मज़ेदार से खस्ता करारे पराठे तैयार करते हैं। आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है माशाल्लाह से, बहुत ही मज़ेदार सा आटा तैयार हुआ है। 1 से 2 मुठियाँ इनको लगा लेंगे और इनके मीडियम साइज़ के हम 5 से 7 पेड़ तैयार कर लेंगे। अगर आप बड़े साइज़ के पराठे तैयार करना चाहते हैं तो 2 कप मैदे से आपके 5 पराठे बनकर रेडी हो जाएंगे। और अगर आप मीडियम साइज़ के छोटे वाले पराठे बनाना चाहते हैं तो आपके 5 से 6 पराठे इजीली बन जाएंगे। यहाँ पर एक रोटी को मैंने बेल लिया है और उसके ऊपर शामिल किया है घी के ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी और छुरी की मदद से इस पर कट लगा देंगे। एजेस हम यहाँ पर छोड़ देंगे। देखें यहाँ पर एजेस आगे ऊपर से और नीचे से मैं इसके छोड़ रही हूँ और दरमियान में से कट लगा रही हूँ। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, यानी कि ये वाले एजेस जो हैं हमने यहाँ पर छोड़ दिए हैं और दरमियान से कट लगाया है। अब एक तरफ से आप इसको उठाएंगे और ऐसे ही फोल्ड करते जाएंगे जिस तरह से मैं कर रही हूँ और एक पेड़े की शेप में दे देंगे इसको। और जो इसका आखिरी कोना बचता है उसको भी नीचे से दबाकर हम अंदर तक फोल्ड कर देंगे तो हमारा बेहतरीन सा और मज़ेदार सा एक पराठे का पेड़ा तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम तमाम पेड़े अपने रेडी कर लेंगे। यकीन करें ये इतने मज़े के बनते हैं कि खाने वाले का हाथ ही नहीं रुकता। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक किस्म के पराठे, कबाब पराठा आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पराठा तैयार कर लेंगे तो हमने यहाँ पर पैन को पहले ही गर्म कर लिया था और पराठा बेलने के बाद इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। आधा कच्चा पका हो जाए तो इसकी साइड को चेंज करते हुए दूसरी इसके साइड को चेंज करेंगे और इसके ऊपर घी अप्लाई करेंगे और इस पर कलर आने तक हम इसको पका लेंगे। फटाफट से ये पराठे तैयार हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। बेहतरीन से और मज़ेदार से हमारे पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं। आपने पराठा रोल तो बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन आज जो पराठा रोल मैं तैयार कर रही हूँ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। इसी तरह से तमाम पराठे मैंने यहाँ पर रेडी कर रहे हैं। अब यहाँ कबाब भी हमारे रेडी हैं। अब हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। एक हमने टिक्की को उठाया है और कांटे या चम्मच की मदद से इसको अच्छे से पराठे के ऊपर फैला देना है। इस तरह से हमारा रोल पराठा बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त लगेगा। ऊपर से हम प्याज शामिल करने लगे हैं। आप चाहें तो टमाटर और खीरे वगैरह भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर स्ट्रीट स्टाइल में पराठा तैयार कर रही हूँ तो सिर्फ मैंने यहाँ पर प्याज शामिल किए हैं और ऊपर से हरी चटनी, पुदीने और सब्ज़ धनिया मिर्चों वाली डाली है। देखें कितना मज़े का और यूनिक किस्म का ये पराठा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह तमाम पराठा रोल मैं तैयार कर लूँगी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़े के। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा के किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। आप अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं। इस रेसिपी को लंच में भी बना सकते हैं, डिनर में भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक ये रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।